गुड मॉर्निंग एवरीवन। मेरी आवाज सुनाई दे रही है सबको? यस। थैंक यू। यस मैम। थैंक यू। अब यहाँ पे आपको स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है ट्यूटोरियल 3.1। ओके, ये मैंने पोर्टल पे ऑलरेडी अपलोड कर दिया था। आज मैंने गूगल क्लासरूम पे भी अपलोड कर दिया है और आज के दिन हम ये ट्यूटोरियल सॉल्व करेंगे। ओके, तो पहले तो हम देखते हैं कि ट्यूटोरियल का हेडिंग क्या है। तो यहाँ पे आपको दिख रहा है ट्यूटोरियल 3.1 से। यहाँ पे ट्यूटोरियल मीन्स की टॉपिक का नाम क्या है, तो इंटीग्रेशन यूनिट 3। ओके, और ट्यूटोरियल 3.1 यहाँ पे उसका सब टॉपिक की ये ट्यूटोरियल है वो किसके रिलेटेड है, तो सम स्पेशल इंटीग्रल्स। अब सम स्पेशल इंटीग्रल्स वो आप लेक्चर नोट में जाके देखो कि क्या था। तो जो फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चंस थे, जो फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चंस, ओके, कि डायरेक्टली फॉर्मूला का यूज करना है, वो वाला ये टॉपिक है। ओके, और ये सब क्वेश्चंस है। मेन क्वेश्चन है इवैल्यूएट द फॉलोइंग, गुजरात में लिखा है। और कौन से क्वेश्चन कितने मार्क्स में पूछे जा सकते हैं, कितनी पॉसिबिलिटी है, वो लिखा है यहाँ पे। और ये मैंने ऑलरेडी अलॉट कर दिया है। तो और वैसे भी हम यहाँ पे सॉल्व करेंगे तो मैं क्वेश्चंस लिखती जाऊंगी। ठीक है, तो अब इससे पहले हम क्या करेंगे, अब पहले हम देखते हैं कि फॉर्मूला क्या थी, वो रिकॉल करते हैं। सो वेट अ मोमेंट एवरीवन, फॉर्मूला रिकॉल करते हैं हम। तो ये स्क्रीन पे जो दिखाई दे रहा है वो सब फॉर्मूला। ओके, और ये ऑलरेडी आपके पास है ही। सिर्फ रिकॉल करते हैं कि अगर 1 है इंटीग्रेशन में तो उसका इंटीग्रेशन क्या होगा, तो एक्स रेस टू एन का इंटीग्रेशन होता है एक्स रेस टू एन प्लस वन अपॉन एन प्लस वन। नेक्स्ट ई रेस टू एक्स का ई रेस टू एक्स ही होगा। ए रेस टू एक्स का होगा ए रेस टू एक्स अपॉन एल एन ए। 1 अपॉन एक्स का होता है लॉग ए। सी डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन की रिवर्स प्रोसेस है, तो इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन की फॉर्मूला में कंफ्यूज मत होना। नेक्स्ट साइन एक्स का इंटीग्रेशन होता है माइनस कॉस, एंड कॉस एक्स का होता है ओनली साइन एक्स। सेक स्क्वायर एक्स का होता है टेन एक्स इंटीग्रेशन, देन सेक एक्स इंटू टेन एक्स है अगर इंटीग्रेशन में, तो उसका इंटीग्रेशन होगा सेक एक्स। ये सेक स्क्वायर की फॉर्मूला है, ऐसे ही सेम कॉसेक स्क्वायर की है, बट उसमें नेगेटिव आएगा। कॉसेक कॉट के साथ रिलेटेड है एंड सेक टेन के साथ रिलेटेड है, ये आपको ध्यान में रखना है। सो कॉसेक स्क्वायर एक्स की का इंटीग्रेशन होता है माइनस कॉट एक्स। नेक्स्ट 1 अपॉन स्क्वायर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर अगर ऐसा है तो उसका इंटीग्रेशन होगा साइन इनवर्स एक्स, या तो आप कॉस के फॉर्म में लिखना चाहो तो माइनस कॉस स्क्वायर कॉस इनवर्स एक्स लिख सकते हो। यहाँ पे एक फॉर्मूला बाकी रह गई है, कॉसेक एक्स इंटू कॉट एक्स डीएक्स, ऐसा है इंटीग्रेशन में, तो उसका आंसर आएगा माइनस कॉसेक एक्स प्लस सी। नेक्स्ट इंटीग्रेशन 1 अपन 1 प्लस एक्स स्क्वायर ऐसा है, तो उसका आंसर होगा टेन इनवर्स एक्स। और ये जनरली नहीं पूछी जाती, बट हम लिखते हैं यहाँ पे सपोज ऐसा हो कि ऐसी कोई पॉसिबिलिटी आए कि इस टाइप की फॉर्मूला पूछी जाए, तो कि 1 अपन एक्स मोड एक्स लिखा है, सिर्फ एक्स हो तो भी चल जाएगा, एक्स स्क्वायर रूट एक्स स्क्वायर माइनस वन ऐसा है अगर, तो उसका आंसर होगा सेक इनवर्स एक्स, या तो कॉसेक के फॉर्म में होगा माइनस कॉसेक इनवर्स एक्स प्लस। अब ये फॉर्मूला 14 फॉर्मूला हो गई। इसके बाद और फॉर्मूला मैंने लिखाई थी आपको कि यहाँ पे जो है ये आपको दिख रही है ये वाली फॉर्मूला, ठीक है, कि 1 माइनस एक्स स्क्वायर ओनली है, बट 1 की जगह पे ए स्क्वायर अगर है तो एक्सटेंडेड फॉर्मूला की 1 अपॉन स्क्वायर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर है अगर, तो आगे क्या आंसर हो रहा था, सिर्फ साइन इनवर्स एक्स। यहाँ पे होगा साइन इनवर्स एक्स बाय ए, यहाँ पे जो ए स्क्वायर दिख रहा है उसका स्क्वायर रूट यहाँ पे।
या तो कॉस के फॉर्म में लिखना चाहो तो माइनस कॉस इनवर्स एक्स बाय ए। सिमिलरली आगे था एक्स स्क्वायर 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर, अगर ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर है तो आंसर आएगा 1/a tan इनवर्स एक्स बाय ए एंड द रेस्ट ऑफ द फॉर्मूला। ये आपको याद रखनी है सब, ये मैंने बताया था आपको, और ये सब ऑलरेडी हमने डिस्कशन कर लिया है, सो मैं सब रिपीट नहीं कर रही हूँ। ओके, तो ये सब इंपॉर्टेंट फॉर्मूला, ये आपको दिख रही है वो सब इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, तो ये आपको ध्यान में रखनी है। तो मैंने वैसे भी मैं हर बार आपको बताती जा रही हूँ कि जब भी हम ट्यूटोरियल मीन्स की लैब सेशन अगर कंडक्ट कर रहे हैं तो आपके पास आपकी क्लास की बुक होनी ही चाहिए। जो नोटबुक है क्लास की वो आपके पास साइड में होनी ही चाहिए, सो दैट आपका कंसेप्ट क्लियर हो जाए, आगे आपने क्या किया है क्या सॉल्व किया है वो आपको अच्छे से आइडिया आ जाए। ओके, सो अब ये ट्यूटोरियल सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं। ट्यूटोरियल के क्वेश्चन ऑलरेडी मैंने आपको दे दिए हैं, सो अब ये प्रेजेंटेशन की कोई जरूरत नहीं है। सो अब हम पेज के पास आते हैं। मैम मैम इंटीग्रेशन અને ડિફરન્શિએશન ની જેટલી બધી ફોર્મ્યુલા છે એની એક ફાઇલ બનાવીને અપલોડ કરજો ને, हाँ, ओके ખાલી ખાલી ફોર્મ્યુલા જ એમ। यस श्योर श्योर। તો શું અમારે મોઢે કરવું હોય ને તો એ બધું કામ આવે એમ, એક હારે હોય તો ओके ओके ધ્યાનમાં રહી। यस यस। सो हम अब सॉल्व करना स्टार्ट कर रहे हैं। ओके, सो क्वेश्चन नंबर 1 पहले तो क्या है, तो ट्यूटोरियल 3.1 हम लिखेंगे। क्वेश्चन है इवैल्यूएट द फॉलोइंग। कि जो भी आपको दिया है उसको इवैल्यूएट करो, उसकी वैल्यू फाइंड करो। सो फर्स्ट क्वेश्चन इज इंटीग्रेशन 1 प्लस एक्स इंटू 1 प्लस 2x dx, इस टाइप का क्वेश्चन है। ओके, तो पहले तो हमने जितना भी पढ़ा उसको रिकॉल करो। यहाँ पे देखिए आपको टॉपिक ऐसे दे ही दिया है, ट्यूटोरियल 3.1 क्या है, तो सम स्पेशल इंटीग्रल्स। तो यहाँ पे तो आपको समझ में आ जाएगा कि क्या करना है इसमें, बट एग्जाम में ऐसा नहीं बताएंगे कि ये इसी टॉपिक का क्वेश्चन है। ओके, तो आपको यहाँ से खुद से देखना है कि क्या कर सकते हैं इसमें, इसका आपको इसकी वैल्यू फाइंड करनी है, इसको इंटीग्रेट करना है, तो कैसे कर सकते हो आप। तो कोई बता सकता है यहाँ पे आइडिया कि क्या कर सकते हैं। क्या दिख रहा है यहाँ पे इंटीग्रल में, ये जो फंक्शन है क्या दिख रहा है, दो फैक्टर्स दिख रहे हैं एक्स के। तो हमारे पास इंटीग्रेशन की फॉर्मूला आप रिकॉल करो कि उस टाइप का यहाँ पे कुछ बैठ रहा है। यहाँ पे सी दो फंक्शन का मल्टीप्लीकेशन है, तो क्या कर सकते हो, इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स भी कर सकते हो, ठीक है, बट उससे आपको आंसर मिले ही ऐसा जरूरी नहीं है। क्यों, क्योंकि दोनों एक ही कैटेगरी से। बट क्या कर सकते हो इसके अलावा, कोई बताएगा। नो वन। नो वन। इनको ये ब्रैकेट खोल सकते हो, यस, इजी रहेगा ब्रैकेट को मल्टीप्लाई करना। यस, बहुत इजी है, ये आपको आता ही है ऑलरेडी, तो मल्टीप्लाई करो चलो सब। मल्टीप्लीकेशन करो सब, i इक्वल टू करके, i इज गिवन दिस वन 1 प्लस एक्स 1 प्लस 2x dx। अगर हम इनको मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या होगा, सभी टर्म से मल्टीप्लीकेशन, ये दोनों को ये ब्रैकेट से मल्टीप्लाई करो, ठीक है। तो हम यहाँ पे बिग ब्रैकेट करेंगे क्योंकि बहुत सारे अंदर
फंक्शंस आएंगे तो 1 इंटू 1 प्लस 2x प्लस करके x इंटू दिस 1 प्लस 2x ब्रैकेट ओवर एंड dx। सो ये क्या होगा, तो 1 इंटू दिस मीन्स की वही प्लस x इंटू 1 तो x प्लस 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 x इंटू 2x तो 2x स्क्वायर dx। नाउ सी ये सबको इंटीग्रेट करना बहुत इजी है, ये सब की फॉर्मूला आपके पास है, यस ना। तो हम क्या करेंगे, पहले तो इंडिविजुअली सबको ये इंटीग्रेशन सेपरेटली दे देंगे। तो 1 dx प्लस 2x dx तो 2 कांस्टेंट है, बाहर निकाल दो प्लस ओके ठीक है, चलो यहाँ पे 2 प्लस 1 तो 3 हो गया, यहाँ पे साथ में ही लिख देते हैं। एंड देन इंटीग्रेशन 2x स्क्वायर dx 2 कांस्टेंट है बाहर, सो लाइक दिस। नाउ इंटीग्रेशन बोलो, 1 का इंटीग्रेशन x प्लस सी। यस गुड, x c हम साथ में सबका साथ में कांस्टेंट लिखेंगे, ठीक है। सो अभी फिलहाल रखते हैं x। नाउ x का क्या होगा, 3 अगर नहीं समझ में आ रहा है तो इसको रिकॉल कर लो, x रेस टू n क्या है इसकी फॉर्मूला, तो x रेस टू n प्लस 1 अपॉन n प्लस 1 प्लस c। तो यहाँ पे हम बोल सकते हैं x रेस टू 1 है ये, ओके। तो x रेस टू 1 प्लस 1 सब लिखते हैं, चलो स्टेप वाइज, अपॉन 1 प्लस 1 नाउ प्लस 2। सिमिलरली x रेस टू n है तो x रेस टू n प्लस 1 अपॉन n प्लस 1 प्लस सबका मिला के एक कांस्टेंट। तो आंसर क्या मिला, तो x प्लस 3x स्क्वायर अपॉन 2 प्लस 2x क्यूब अपॉन 3 प्लस c। तो अब इसमें कोई प्रोसेस आगे नहीं होगी, तो ये आपका आंसर है। So write down everyone. Okay, now next question, the second one. सेकेंड क्वेश्चन लिखता है इंटीग्रेशन स्क्वायर रूट x प्लस क्यूब रूट ऑफ x dx। सॉल्यूशन जो आई दिया है, राइट डाउन एवरीवन, मैं यहाँ पे नहीं लिख रही। क्या कर सकते हैं इसमें, कोई बताएगा कैसे फाइंड मैम करोगे? x रेस टू 1/2 प्लस x रेस टू 1/3 करीना। वेरी गुड जैनब। जब भी आपको स्क्वायर रूट क्यूब रूट ऐसा कुछ भी दिखे तो आपको क्या करना है, उसको डायरेक्टली पावर के फॉर्म में पहले तो कन्वर्ट कर दो, उसके आगे फिर आपको हिंट मिलती जाएगी।
ठीक है, तो ये हम जो स्क्वायर रूट दिया है उसको पावर के फॉर्म में लिखते हैं, दैट मीन्स की रेस टू 1/2 प्लस एक्स रेस टू, ये क्या है क्यूब रूट, तो 1/3 ऐसे लिख सकते हैं। नाउ से इसको एक्स रेस टू एन कंसिडर कर सकते हैं, यस वो फॉर्मूला हमारे पास है, तो डायरेक्टली सेपरेशन दे दो, तो एक्स रेस टू 1/2 का इंटीग्रेशन एंड देन एक्स रेस टू 1/3 का इंटीग्रेशन। नाउ एक्स रेस टू एन की फॉर्मूला लगाओ, क्या है, इंटीग्रेशन ऑफ एक्स रेस टू एन इक्वल्स टू एक्स रेस टू एन प्लस 1/n प्लस 1 प्लस करके x रेज टू n अगेन प्लस 1/n प्लस 1 प्लस c। इजी है। नाउ इसको सॉल्व करो, इसको तो क्या आएगा, कौन बताएगा, x रेज टू क्या होगा फर्स्ट टर्म में, x raised to 3/2। यस गुड, x रेज टू 3/2 अपॉन सेम ही कैलकुलेशन यहाँ पे, तो 3/2 प्लस, अब ये क्या होगा, 4/3। यस गुड, 4/3 अपॉन सेम कैलकुलेशन है, तो 4/3 प्लस सी। नाउ से डिनोमिनेटर का भी डिनोमिनेटर है, तो ये टर्म ऊपर जाएगी, ये दोनों टर्म्स, तो क्या होगा 2x रेस टू 3/2 अपॉन 3 प्लस x रेस टू, ये 3 ऊपर जाएगा, तो सॉरी 3x रेस टू 4/3 अपॉन 4 प्लस सी। सो ये आपका आंसर। Okay, now next question. Question number 3, third sum. Integration x plus square root x square dx. ओके क्या करोगे इसमें, सोचो पहले। मैम ब्लर થઈ ગયું છે यस अब दिखाई देगा। इंटीग्रेशन x प्लस स्क्वायर रूट x होल स्क्वायर dx। इसको एक्स रेस टू एन के मान को नहीं बना सकते हैं, यस एक्स एक्स रेस टू एन में हाँ, मान को बना सकते हैं। आप दीपक क्या बता रहे हो, मुझे समझ में नहीं आ रहा है। सर एक में जो अंदर ब्रैकेट में दिया है उसको एक टर्म मान के एक्स एक्स रेस टू एन मान के बना सकते हैं। ओके ऐसे नहीं कर सकते, जब ये x की पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री 1 ऐसा है तभी हम ऐसा कर सकते हैं। सी x को तो है, x है ही x रेस टू 1, बट ये x रेस टू 1/2 हो गया, तो ये पॉलिनोमियल नहीं है, ये पॉलिनोमियल नहीं है। ठीक है, पॉलिनोमियल में क्या होगा, इस टाइप की पॉलिनोमियल होगी, या तो साथ में अगर ऐड करें तो ये कैसे नंबर्स है, सब होल नंबर्स है। अगर पावर में होल नंबर्स है तो ही वो पॉलिनोमियल हुई। अब सी ये पॉलिनोमियल तो है ही नहीं, तो वो जो रिमार्क थी उसका हम यूज नहीं कर सकते। ठीक है, तो हम क्या करेंगे यहाँ पे, तो रेस टू 2 दिख रहा है, ये रेस टू 2 आप एक्सपांड कर सकते हो, a प्लस बी होल स्क्वायर, इजी है। ठीक है, तो वो एक्सपांड करो, तो एक्सपांड करते हैं इसमें, तो i इक्वल टू जो दिया है वो, देन नेक्स्ट स्टेप कि इसको एक्सपांड करते हैं, तो सी a प्लस बी होल स्क्वायर जो है उसका आंसर क्या होगा, a स्क्वायर प्लस ट्वाइस ab प्लस बी स्क्वायर। तो
ए स्क्वायर, ये ए मान लो, ये बी मान लो, ए स्क्वायर मीन्स की एक्स स्क्वायर प्लस ट्वाइस ए बी मीन्स की ट्वाइस ए बी प्लस बी स्क्वायर मीन्स की स्क्वायर रूट एक्स स्क्वायर ब्रैकेट ओवर एंड डीएक्स, ये एक्स्ट्रा। अब जो भी कैलकुलेशन हो रहा है वो लिखो, तो एक्स स्क्वायर प्लस टू एक्स रेस टू, इसको हम एक्स रेस टू वन हाफ बोल सकते हैं, ठीक है। एक्स और एक्स बेसिस सेम है तो पावर का क्या होगा, एडिशन, प्लस ये हुआ एक्स रेस टू वन हाफ, ओके यहाँ पे लिखते ही है, चलो एक्स रेस टू वन हाफ रेस टू टू, नाउ एक्स रेस टू टू एज इट इज प्लस टू एक्स रेस टू, ये क्या होगा, ये मैम टू ओलू यहाँ पे डायरेक्टली जाएगा, एक्स ना लखी शकाय? यस क्या, ओलू डायरेक्ट एक्स ना लखी शकाय? कौन है, रूट एक्स द होल अंडर रूट वाળું स्क्वायर। हाँ एक्स रेस टू वन हाफ લખી શકાય। ના ના મેડમ બી સ્ક્વેર છે ને જ્યાં બી સ્ક્વેર ની પ્લેસ હોય ઈ अच्छा अच्छा हाँ વાંધો નહીં, પણ ઘણા બધાને પછી એવું બોલે કે આ ક્યાંથી આવ્યું, એટલે પછી મેં બધી જ કેલ્ક્યુલેશન અહીંયા લખી નાખી, ડિરેક્ટલી x લખવું હોય તો પણ ચાલે, ओके। सो अब ये क्या होगा, x रेस टू वन प्लस वन हाफ, तो अगर एलसीएम लेते हो तो 3/2 होगा, ये 2 कैंसिल आउट होके x डी x। अगर आपको ये समझ में आ रहा है कि स्क्वायर रूट x का स्क्वायर, तो वो डायरेक्टली x आप लिख सकते हो, अगर वो समझ में आ रहा है तो। नाउ सी, सब x रेस टू n टाइप का ही है, तो सेपरेट आउट करो इंटीग्रेशन को और देन इंटीग्रेट करो इसको, तो एक्स स्क्वायर क्या होगा, तो एक्स रेस टू एन प्लस वन अपॉन एन प्लस वन प्लस टू इंटू एक्स रेस टू एन प्लस वन अपॉन एन प्लस वन प्लस ये भी एक्स रेस टू वन है तो एन प्लस वन और सबका मिला के कॉन्स्टेंट। मैडम क्या है नेक्स्ट कैलकुलेशन, यस हाँ मैडम आ क्यारेक झाखू देखाय ने क्यारेक પછી ક્લિયર દેખાવા માંડે કેમ કે આપે ફોકસ નથી એટલે અને નેટવર્ક નો પ્રોબ્લેમ હોય, ઇશ્યુ હોય એટલે ફ્લક્ચ્યુએટ થયા કરે। ઓકે મેમ मैडम आ ક્યારેક જ એવું થાય નકર બહુ એટલું નથી થાતું। ओके जिनको भी नहीं दिखाई दे रहा है ठीक है, तो वो यहाँ पे अटेंडेंस दे दो। जो रेगुलर स्टूडेंट्स है ही, ठीक है, वो तो यहाँ पे रहेंगे ही, बाकी के मुझे पता है कि वो लोग चले जाएंगे, और जिनको जेन्युइन रीजन है वो जाएंगे, ओके। तो अब आपकी मर्जी है आपको क्या करना है, वो मैंने आपको अटेंडेंस के लिए लिंक दे दी है, अटेंडेंस कर दो, और जिनको यहाँ पे दिखाई दे रहा है वो बाद में अटेंडेंस करेगा जब ये सब लिखेंगे तब। यहाँ पे कंटिन्यू करते हैं, एक्स रेस टू ये होगा 2 + 1 दैट इज 3 अपॉन 3 प्लस 2 इंटू ये क्या होगा 2 यहाँ पे जाएगा तो 3 + 2 दैट इज 5/2 अपॉन 5/2 प्लस ये होगा x स्क्वायर अपॉन 2 प्लस c। मैडम एक बार रिजॉइंट पाछो થઈ જાવ દેખાવા માંડે તો સરખું। हाँ वांधो नहीं चलसे। ओके मैम x रेस टू 3/3 एज इट इज, c ये डिनोमिनेटर का डिनोमिनेटर ऊपर जाएगा तो 2 × 2 4/5 इंटू एक्स रेस टू 5/2 और ये भी टर्म एज इट इज। अब इसमें फर्दर कैलकुलेशन नहीं होगी तो ये आपका फाइनल आंसर। अब जिनका यहाँ पे ये कैलकुलेशन लिख लिया है सबने, तो आप मैम ऊंचो करो ना दे सकते हो। हाँ यस ऊपर करो ना हाँ स्क्रीन रोटेट कर दो सो दैट आपको सब अच्छे से दिखाई देगा। મેડમ 2 મિનિટ ઉપર જ રાખજો। हाँ ओके
ओके, अभी जिनका भी हो गया ये सम वो अटेंडेंस दे सकता है, या तो फिर ये लिंक ओपन ही रहेगी, ये लेक्चर के ड्यूरेशन में आप कभी भी अटेंडेंस कर सकते हो। મેમ લિંકમાં અટેન્ડન્સ નથી થતી મારી. આપણે યુનિવર્સિટીનું અકાઉન્ટ છે? હા મેમ. ઓકે, નો પ્રોબ્લેમ, હું કરી દઉં છું. વેઇટ અ મોમેન્ટ. सिक्स 008 ना खुशी? યસ મેમ. ओके डन। मैम मेरा भी कंप्लीट नहीं हो रहा, संतोष का। संतोष ठीक है, 6034 संतोष। यस मैम। ओके एनीवन एल्स की जिनका नहीं हो रहा है? लास्ट में मैं बताऊंगी जिनकी अटेंडेंस हुई है, वो मैं लास्ट में बताऊंगी। और अभी हम जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। सो क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन है इंटीग्रेशन क्यूब रूट ऑफ एक्स इंटू ई रेज़ टू 3 dx। ध्यान से पढ़ना, ये क्वेश्चन क्या है वो। क्यूब रूट ऑफ एक्स प्लस ई रेज़ टू 3 dx। ओके क्या करोगे, तो मैंने आगे जो हमने देखा कि अगर आपको जहां पे भी स्क्वायर रूट क्यूब रूट ऐसा कुछ दिखे तो आपको क्या करना है, उसको पावर के फॉर्म में कन्वर्ट कर देना है। साथ में एक और टर्म है और उसका रेस टू ऐसा कुछ नहीं दिया है, मीन्स कि हमें ये दोनों को ही इंटीग्रेट करना है। ओके ना, तो सॉल्यूशन कि i इक्वल्स टू जो दिया है वो एज इट इज हम लिखते हैं इनको सेपरेटली, सॉरी सेपरेटली नहीं, पावर के फॉर्म में। नाउ इंटीग्रेशन हम सेपरेटली दे देते हैं। तो नाउ x रेज टू n क्या होगा, ये x रेज टू n, तो x रेज टू n प्लस 1 अपॉन n प्लस 1,
ये न्यू फंक्शन आया, इसका क्या होगा इंटीग्रेशन, कोई बताएगा? e raised to 3 થશે મેમ. raised to x 3 का e raised to x ની ફોર્મ્યુલા છે ને આપણી પાસે. यस, e रेस टू x की फॉर्मूला क्या है? e raised to x. ओके, e रेस टू x प्लस सी। सब एग्रीड है यहाँ पे e रेस टू x की फॉर्मूला लगेगी? यस मैम। ओके, अब गलती बताती हूँ कि आपने ये ऑब्जर्व नहीं किया, मैंने आपको पहले ही बताया कि ध्यान से पढ़ना ये फंक्शन। ई रेस टू 3x नहीं है, सिर्फ ई रेस टू 3 है। अब e की कोई पर्टिकुलर वैल्यू है, उसको रेस टू 3 करो तो आपको कुछ नंबर मिलेगा, कुछ नंबर, इसकी कुछ वैल्यू है नंबर में 2.71 समथिंग करके, उसको रेस टू 3 करो मीन्स कि ये आपको नंबर ही दिया है, इसमें x नहीं दिखाई दे रहा है आपको, समझ रहे हो? तो ये नंबर नहीं है, दैट मीन्स कि ये कांस्टेंट है। हम कांस्टेंट का क्या करते हैं, अगर यहाँ पे 2 होता तो 2 क्या करते थे हम, कांस्टेंट है इसलिए उसको बाहर निकाल देते थे, क्योंकि उसको इंटीग्रेट करने की कोई जरूरत है ही नहीं, हम सिर्फ x की टर्म को ही इंटीग्रेट करते हैं। अब e रेस टू 3 क्या है, नंबर, कांस्टेंट, तो हम उसको इंटीग्रेशन के बाहर ले सकते हैं, तो हम ऐसे लिखेंगे इसको, आया समझ में? e रेस टू 3x नहीं है, मीन्स कि ये x का फंक्शन है ही नहीं, ये को क्या है, ये नंबर है, कोई कांस्टेंट है। तो अब e रेस टू 3 कांस्टेंट है तो ये एज इट इज, यहाँ पे कुछ नहीं लिखा, मीन्स कि 1 कंसिडर करो तो 1 का इंटीग्रेशन क्या होता है, तो x होता x plus c प्लस सी। गुड, आया समझ में? ये गलती कभी भी मत करना कि ये e रेस टू x की फॉर्मूला लगानी है। अब इसको फर्दर कैलकुलेशन करो तो 1/3 प्लस 1, 3 यहाँ पे जाएगा तो 1 प्लस 3 दैट इज 4, तो 4/3 अपॉन 4/3 प्लस x e रेस टू 3 प्लस c, ये ऊपर जाएगा तो 3x रेस टू 4/3 अपॉन 4 प्लस x इंटू e रेस टू 3 प्लस c। सो दिस इज द आंसर। મેમ આન્સર માં નીચે 3 છે ને? 3x રેસ ટુ 4/3 अपॉन 4, यस અહીંયા 3 છે and e raised to 3. Now, next question. Fifth one. Integration 1 upon square root x square minus 4 dx. ओके, तो जो मैंने आपको बताया कि ये फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चंस ही है कि थोड़ा बहुत जो नॉर्मल कैलकुलेशन होती है, मैथमेटिकल कैलकुलेशन, उसका यूज करके डायरेक्टली फॉर्मूला अप्लाई करनी है। कोई स्पेशल इंटीग्रेशन वाले आपको यहाँ पे
कोई कंसेप्ट यूज नहीं करने हैं, मीन्स कि ये इनिशियल स्टेज वाले जो इंट्रोडक्शन टाइप के टॉपिक है वही। तो यहाँ पे देखो ये इस टाइप की टर्म है 1/√x² माइनस a² टाइप की टर्म। तो ऐसी फॉर्मूला हमारे पास डायरेक्टली है ही, अगर ऐसा है 1/√x² माइनस a² प्लस और माइनस, इनफैक्ट अगर इस टाइप का है, इस टाइप की अगर टर्म है तो इसका आंसर डायरेक्टली फॉर्मूला है ही हमारे पास कि log ऑफ मोड x प्लस √x² प्लस और माइनस a², मीन्स कि ये जो टर्म है वो एज इट इज प्लस c। ये हमारे पास डायरेक्टली रेडीमेड फॉर्मूला है, तो यहाँ पे सिर्फ अप्लाई करने की जरूरत है। तो इसको सिर्फ हम रीराइट करेंगे, इसको हम लिखते हैं x होल स्क्वायर माइनस करके ये किसका स्क्वायर है तो 2 का स्क्वायर। तो ये इस टाइप का हो गया x² माइनस a²। अगर प्लस है तो भी इस टाइप का होगा कि प्लस है तो यहाँ पे प्लस, माइनस है तो यहाँ पे माइनस। तो इसका यूज यहाँ पे करते हैं। तो आंसर क्या है तो log मोड x प्लस √x², प्लस है तो प्लस, माइनस है तो माइनस। ओके, तो 1/√x², ये पूरा का पूरा एज इट इज जो है वही प्लस c। अब इसको फिर से आप ये फॉर्म में लिख सकते हो, ये मैंने इसीलिए लिखा सो दैट आपको ये पैटर्न है ये समझ में आए, इसीलिए। आप अगर डायरेक्टली लिखना चाहो तो भी कोई बात नहीं। ओके, तो x² माइनस 4 प्लस c क्या है वो रीजन में लिख दो, तो ये फॉर्मूला यहाँ पे। तो ये आपका आंसर तो इस टाइप के क्वेश्चन 1-2 मार्क्स में पूछे जा सकते हैं कि डायरेक्टली हमने फॉर्मूला का यूज किया। सिमिलरली ये 4th क्वेश्चन जो हमने सॉल्व किया वो भी अराउंड 2 मार्क्स का ही क्वेश्चन है, 2 या ज्यादा से ज्यादा 3 मार्क्स, उससे ज्यादा नहीं पूछा जाता उस टाइप के क्वेश्चन। So now another question, question number 6. मैडम एक मिनट, ओके, ना हाँ डन। okay. Now question number 6. Question is 1/9x² minus 25 dx. ओके, इसमें कोई आइडिया बताएगा? हाँ, सेम फॉर्मूला लागছে। यस सेम फॉर्मूला, बट इसमें क्या होगा, सी सब फॉर्मूला आपने देखी उसमें क्या था, तो ये x² का कोएफिशिएंट 1 ही था सब में। ओके, यहाँ पे क्या है x² का कोएफिशिएंट 1 नहीं है 9 है, तो 1 बनाओ, 1 बनाना पड़ेगा तो ही हम ये अप्लाई कर सकते हैं इसकी फॉर्मूला। तो हम क्या करेंगे I हम 9 बाहर निकाल देते हैं, I पहले आप ये लिखोगे, नेक्स्ट स्टेप में जो लिख रही हूँ ये कि 1/ हमने 9 बाहर निकाल दिया तो यहाँ पे सिर्फ बचेगा x²। अगर यहाँ से भी बाहर 9 निकाला मीन्स कि ये मल्टीप्लाइड था ऐसा हम एज्यूम करें तो डिवाइड भी करना पड़ेगा, तो 25/9 इंटू dx। अगर ना समझ में आए तो क्या करोगे 9 यहाँ से फिर यहाँ पे फिर से मल्टीप्लाई कर दो, ये सेम बन रहा है टैली करने के लिए। तो अगर 9 यहाँ पे मल्टीप्लाई करते तो 9x² होगा माइनस 9 इंटू दिस, तो 9 कैंसिल आउट होके सिर्फ 25 मिलेगा, तो हो गया बैलेंस। अब हम अब हम इसको रिराइट करते हैं, तो x² माइनस ये होल स्क्वायर क्या होगा
तो 5/3 मैम आप थोड़ा सा समझाओ। यस 25/9 કેવી રીતે આવ્યું? ओके, फिर से समझाती हूँ। जब भी हम ना, ऐसा है हमारे पास a माइनस बी, ओके, ए सी माइनस बी ऐसा है। अगर c को हम बाहर निकालते हैं, अगर c को बाहर निकालते हैं तो हम डायरेक्टली, अगर नहीं समझ में आ रहा है तो हम क्या करेंगे, इसको इसके साथ c मल्टीप्लाई करो तो अपॉन c आ गया। ये कैंसल आउट होके यहाँ पे हमें सिर्फ मिलेगा b, या आया समझ में। तो अब हम c बाहर निकालते हैं तो क्या मिलेगा हमें, a माइनस बी अपॉन c। तो ये अगर बीच वाली टर्म हम ना देखें और सिर्फ हमें यहाँ पे कंसीडर करके c को अगर बाहर निकालना है तो हम क्या करेंगे यहाँ पे, तो a और माइनस करके b अपॉन c। आया समझ में। तो इसको हमने क्या किया, हमने ऐसे लिखा 9x² माइनस 25 को ऐसे लिखा 9x² माइनस 25/9 इंटू 9। अब 9 बाहर निकालो, 9 हमने बाहर निकाला तो क्या बचेगा, 9 बाहर निकाल दिया मीन्स कि ये हमने बाहर निकाल दिया तो x² माइनस 25/9 होगा हमारे पास। क्लियर ना? ओके, तो अब हमारे पास क्या है, इसको रीराइट किया तो x होल स्क्वायर और 25/9 को लिखा 5/3 होल स्क्वायर। अब हमारे पास फॉर्मूला है ऐसी कि स्क्वायर रूट, सॉरी स्क्वायर रूट नहीं है, x² माइनस a² है ऐसा है, अगर वन इंटीग्रेशन में 1 करके तो इसका आंसर क्या होगा, तो 1/2a log x माइनस a अपॉन x प्लस a प्लस c। तो ये फॉर्मूला का एप्लीकेशन हम यहाँ पे करेंगे तो इक्वल टू 1/9 एज इट इज 1/2a। तो 2a क्या है, तो 5/3 इंटू लॉग x माइनस a मीन्स की x माइनस a अपॉन x प्लस a, x प्लस a प्लस c। तो यहाँ पे મેમ आप આમાં કેમ આપણે ઓલી ફોર્મ્યુલા યુઝ ના કરી? क्या, આમાં કેમ ઓલી પહેલામાં યુઝ કરી હતી ઈ વાળી ફોર્મ્યુલા યુઝ ના કરી? ओके, आगे में क्या थी, अंडर रूट नतो ने? स्क्वायर रूट थी, स्क्वायर रूट x² माइनस a²। यहाँ पे क्या है, अच्छा, हाँ। स्क्वायर रूट नहीं है तो ये टर्म को आइडेंटिफाई करना जरूरी है, ये आपको आना चाहिए, ठीक है। तो इस सब में कंफ्यूज मत होना। यहाँ पे जैसे हमने ये वाली फॉर्मूला लगाई कि 1/√x² प्लस a² या तो x² माइनस a²। अगर इस टाइप की टर्म होती तो 1/√a² माइनस x², तो इसका आंसर आता साइन इनवर्स x/a। सो ये सब आपको बाय हार्ट करना होगा कि कौन सी टर्म में कौन सी फॉर्मूला लग रही है, ठीक है। तो अगर स्क्वायर रूट नहीं है तो ये वाली लॉग वाली फॉर्मूला लगेगी। अब ये कैलकुलेशन क्या हो रहा है वो देखते हैं। 1/9 इंटू ये होगा, ये 3 ऊपर जाएगा तो 3/2 इंटू 5 दैट इज 10 लॉग। अगर हम एलसीएम लेते हैं तो 3 यहाँ पे जाएगा तो 3x माइनस 5 डिवाइडेड बाई 3 ऐसा होगा ऊपर वाली टर्म, एंड डिवाइडेड बाय यहाँ पे अगेन 3x प्लस 5 डिवाइडेड बाई 3 प्लस c। ये 3 यहाँ पे कैंसिल आउट होके नीचे 3 बचता है तो ये 1/30 लॉग ये 3 कैंसिल आउट होके 3x माइनस 5 अपॉन 3x प्लस 5 प्लस c। सी आपको ये स्टेप लिखना जरूरी नहीं है, अगर आप डायरेक्टली समझ सकते हो कि ये 3 यहाँ पे जाएंगे और एलसीएम जो है वो कॉमन है तो कैंसिल आउट हो जाएंगे, तो आप यहां से ये टर्म भी डायरेक्टली लिख सकते हो। ओके, तो ये आपका आंसर। और एक बात मैंने यहाँ पे आपको बताया है कि जो भी क्वेश्चंस है, जो मैंने 9 क्वेश्चंस 3.1 में रखे हैं, तो उसमें कुछ कुछ क्वेश्चंस है वो 2 मार्क्स के, कुछ कुछ 3 मार्क्स के भी है। तो ऐसा नहीं है कि वो 3 मार्क्स में ऐसे डायरेक्टली 3 मार्क्स वाला आपको क्वेश्चन आएगा, बट इतनी अगर कैलकुलेशन है वो तो वो 3 मार्क्स
तक हम पूछ सकते हैं, उसमें एडिशनली कुछ ऐड हो सकता है। हमें जनरली 1 मार्क्स, 4 मार्क्स, 6 मार्क्स एंड 8 मार्क्स के ही क्वेश्चन होते हैं। तो आपको समझ में है कि इतनी कैलकुलेशन है तो वो इतने मार्क्स तक वैलिड है, उसके लिए मैंने ऐसे आपको मार्क्स दिए हैं कि मार्क्स क्वेश्चन में अलॉट किए हैं। Okay, now next question, 7th one. Integration x square plus 5 upon x square minus 5 dx. इस टाइप का क्वेश्चन है, इसमें क्या कर सकते हो, कोई बताएगा? इसमें थोड़ा लॉजिक आपको लगाना पड़ेगा। मैंने इस टाइप का क्वेश्चन कराया भी है लास्ट में, जो हमारे लेक्चर्स हो रहे थे, ओके, थ्योरी पोर्शन हो रहा था, तब लास्ट में इस टाइप का क्वेश्चन मैंने कराया था आपको। नो वन? ओके, रेशनल कर सकते हैं यस, एक्स स्क्वायर माइनस 5 यहाँ पे सेट करेंगे। यस, वेरी गुड। हम क्या करेंगे, सी एक्स स्क्वायर है, यहाँ पे नीचे एक्स स्क्वायर माइनस 5 है, ऊपर एक्स स्क्वायर वाली टर्म ही है ही, 5 को भूल जाओ। जब भी नीचे जो पॉलिनोमियल है उसी टाइप की एक टर्म एक्स वाली यहाँ पे है, तो हम क्या करेंगे, डिनोमिनेटर जो है उस टाइप की टर्म हम यहाँ पे न्यूमरेटर में भी सेट करेंगे। ओके, तो सेट करते हैं। तो नीचे है एक्स स्क्वायर माइनस 5, इसको एक्स स्क्वायर माइनस 5 लिख दो पहले। ओके, तो हमने क्या किया, 5 से सब्ट्रैक्ट किया, तो एडिशन भी करना होगा, सो दैट हमें सिर्फ मिले एक्स स्क्वायर। हमने सिर्फ एक्स स्क्वायर को सेट किया, ये साथ में और 5 है ही। ओके, ये हमने क्या किया, सिर्फ एक्स स्क्वायर को ऐसे लिखा, प्लस 5 माइनस 5, और प्लस 5 तो है ही ऑलरेडी, तो इंटू dx। अब इंटीग्रेशन क्या हो रहा है, एक्स स्क्वायर माइनस 5 को सेपरेट आउट करो और बाकी की कैलकुलेशन लिखो, क्या है, तो 5 प्लस 5 10 अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस 5 dx। अब क्या करेंगे, ये दोनों पैर बनाओ और मीन्स की ये एक टर्म कंसिडर करो और ये डिनोमिनेटर से सेपरेट आउट करो, तो इंटीग्रेशन एक्स स्क्वायर माइनस 5 अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस 5 प्लस 10 अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस 5 dx। तो ये क्या होगा, इंटीग्रेशन सेम टर्म है, कैंसल आउट, तो 1 प्लस 10 अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस 5 इंटू dx। अब सी हमारे पास इतना टाइम नहीं है, तो मैं यहाँ पे सब कैलकुलेशन नहीं दिखा रही हूँ। ये किस टाइप की टर्म है, 10 तो कांस्टेंट है, वो हम बाहर निकाल देंगे। 1 का इंटीग्रेशन आपको पता है क्या होता है, तो ये टर्म क्या है, 1 अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। हम लिखेंगे इसको 5 को स्क्वायर रूट 5 का स्क्वायर। तो हमने यहाँ पे जो आगे वाली टर्म लिखी, वही टर्म मीन्स कि यही फॉर्मूला हम यहाँ पे अप्लाई करेंगे इसके लिए। ओके, तो मैं सब कैलकुलेशन नहीं लिख रही हूँ, ये आप थोड़ी स्पेस छोड़ दो, अराउंड 3 स्टेप हो ऐसे आप स्पेस छोड़ दो आपके तरीके से, अराउंड 3 या 4, मैक्सिमम 4 होंगे। और हम जाते हैं नेक्स्ट स्टेप, नेक्स्ट क्वेश्चन पे। So now next question। और वैसे भी मैं इसका सॉल्यूशन आपको दूंगी। हाँ ઓલામાં 1 નું તો x થઈ જશે ને? હા, અને સેકન્ડમાં ફોર્મ્યુલા એપ્લાય કરવાની, સેકન્ડ ટર્મમાં આઈ મીન। अब नेक्स्ट क्वेश्चन,
इंटीग्रेशन 1 माइनस साइन एक्स अपॉन कॉस एक्स डीएक्स। अब इसमें क्या करोगे? ओके, कॉस एक्स नहीं है, कॉस स्क्वायर एक्स है। कॉस स्क्वायर एक्स का फॉर्मूला लगा देंगे वहां पे। ओके, कॉस स्क्वायर एक्स की अगर हम फॉर्मूला लगाते हैं तो कॉस स्क्वायर एक्स की फॉर्मूला हमारे पास कौन सी है? 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स। नो, ओके, 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स। फिर क्या करोगे? अगर हम वो कैलकुलेशन यहाँ पे करते हैं 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स, ठीक है, चलो कोई नहीं लिखेगा। सी, आपको जो भी पॉसिबिलिटी है वो यहाँ पे सब कैलकुलेशन कर देने की, सो दैट आपको इसके बाद डाउट क्रिएट होगा और फिर आपको पता चलेगा कि कौन सी फॉर्मूला यहाँ पे एप्लीकेबल है, कौन सी नहीं है। ओके, तो लिखेगा नहीं कोई, मैं यहाँ पे सिर्फ समझाती हूँ कि अगर इस टाइप की कैलकुलेशन हम करें यहाँ पे तो 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स ऐसा हम लिखते हैं, ठीक है। तो अब 1 माइनस साइन एक्स एज इट इज। सी, यहाँ पे अगर हम लिखते हैं नेक्स्ट स्टेप क्या हो सकता है पॉसिबिलिटी, तो ये ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर टाइप का दिख रहा है, क्योंकि हमें न्यूमरेटर डिनोमिनेटर कुछ कैंसिल आउट करने हैं। तो यहाँ पे क्या हो सकता है 1 प्लस साइन एक्स ए माइनस बी ए प्लस बी, इस टाइप से ऐसा होगा ना। ये दोनों सेम टर्म्स है, कैंसिल आउट होगा और बाकी बचेगा 1 अपॉन 1 प्लस साइन एक्स डी एक्स। अब सी, ये कैलकुलेशन हमें सही तरीके से की। अब क्या होगा, इसको इंटीग्रेट करना पॉसिबल है? नो, इसके लिए हमारे पास कोई फॉर्मूला नहीं है और इसमें फर्दर कैलकुलेशन भी कुछ नहीं कर सकते। तो यहां से आपको क्या पता चलता है? ओके, क्या पता चलता है? तो जब भी ये कॉस स्क्वायर अगर ऊपर होता है, 1 माइनस साइन स्क्वायर नीचे होता है, तो ये कैलकुलेशन जो हमने की वो एकदम से सही है। बट उल्टा है, कॉस स्क्वायर नीचे 1 माइनस साइन एक्स ऊपर है। तो अब हमें मिला ऐसा, अगर मैंने बोला कि ये अगर उल्टा होता है, इसका उल्टा, तो ऊपर क्या मिलता है 1 प्लस साइन एक्स। 1 को सेपरेट आउट करो, साइन एक्स को सेपरेट आउट करो और उसकी फॉर्मूला लगा दो सबकी, दोनों की, 1 की और साइन एक्स की, इजीली कैलकुलेशन हो जाएगा। बट यहाँ पे 1 अपन करके मिला तो इसका कोई हमारे पास सॉल्यूशन है ही नहीं। तो अब इस केस में वो वाला ये वाला हम नहीं कर सकते। ओके, तो ये हम नहीं कर सकते। अब हम क्या करेंगे? सी, अगर हम दोनों को सेपरेट आउट करते हैं तो क्या होगा वो चेक करते हैं। तो इंटीग्रेशन 1 माइनस साइन एक्स अपॉन कॉस स्क्वायर एक्स है, आई मीन्स अगर सेपरेट आउट करते हैं तो क्या होगा 1 अपॉन कॉस स्क्वायर एक्स माइनस साइन एक्स अपॉन, हम कॉस स्क्वायर एक्स को ऐसे लिखते हैं कॉस एक्स इंटू कॉस एक्स डीएक्स इक्वल टू, ये 1 अपॉन कॉस स्क्वायर क्या होगा सेक स्क्वायर, यस, माइनस साइन एक्स अपॉन कॉस एक्स क्या होता है टेन एक्स, और 1 अपॉन कॉस एक्स क्या होता है तो सेक एक्स। नाउ सी, ये दोनों की फॉर्मूला हमारे पास है इंटीग्रेशन वाली। ओके, तो ये इसकी नेक्स्ट आप फॉर्मूला अप्लाई करोगे। नाउ 9th क्वेश्चन। मैम स्क्रीनशॉट तो ले लो एक हाँ, मिनट। ओके ओके, ये वैसे भी मैं आपको ये सॉल्यूशन दूंगी आपको गूगल क्लासरूम पे भी और पोर्टल पे भी। जो सेक्शन है मैंने आज अलॉट किया उसी में ही साथ में सॉल्यूशन भी मैं आपको दे दूंगी, सो डोंट वरी। और जिनकी अटेंडेंस बाकी है वो कर देगा अभी। ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन और लास्ट वाला है ये कि 1 हाँ आंसर આવી ગયો છે ને 8 નો क्या ક્વેશ્ચન 8 નો આન્સર આવી ગયો છે ને ના 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 હજી ફોર્મ્યુલા અપ્લાય કરવાની બાકી છે સેપરેટ આઉટ કરીને પછી ઓકે ઇન્ટિગ્રેશન દેખાય મીન્સ કે ફાઇનલ આન્સર નથી, ઇન્ટિગ્રેશન નીકળી જાય એ તમારો આન્સર હશે। મેમ સ્પેસ કેટલી રાખીએ बस 2, इसके बाद सेपरेट आउट करना है और देन सिर्फ फॉर्मूला अप्लाई करना है। ओके ये मत लिखो, वैसे भी मैं ये ऐसे ही छोड़ने वाली हूँ इसको कि सिर्फ क्वेश्चन और सिर्फ हिंट दूंगी,
बहुत सारे आपको टर्म्स दिख रहे हैं जिनकी ऑलरेडी आपके पास फॉर्मूला है, इस टाइप का आपको दिख रहा है। यस, तो इसको सेपरेट आउट करते हैं तो 5 हम 1/5 बाहर निकाल देते हैं। 1/x का क्या होगा, log x। sec 2x की भी फॉर्मूला आपके पास है, cot 3x की भी फॉर्मूला है, और ये हुआ 1/a² माइनस x²। तो इसके लिए 1/2a log a माइनस x अपॉन a प्लस x, इस टाइप की फॉर्मूला लगेगी। पर यहाँ पे क्या होगा, सी ये इसमें हम रिमार्क रिकॉल करते हैं। रिमार्क, अगर इस टाइप का इंटीग्रेशन f ऑफ ax प्लस b इक्वल टू क्या होगा, तो 1/a फिर कॉरस्पॉन्डिंग फॉर्मूला, मीन्स कि जो a का कोएफिशिएंट है वो 1/, करके जाएगा। तो ये दोनों में वो कंसेप्ट लगेगा, आपको वो ध्यान में रखना है। सॉल्यूशन में आप देख लेना, ठीक है, आपको समझ में आ जाएगा आइडिया। और आज का सेशन हम यहाँ पे रखते हैं। हाँ बताओ। मेरा नहीं हो रहा है मैम। कौन? ओके वेट, आप अटेंडेंस 1 मिनट रुको सिर्फ, ठीक है, 1 मिनट रुको सिर्फ। ओके, कौन बोला कि नहीं हो रहा है? कौन बता रहा था? करण मैम। करण, ठीक है, वेट मैं आपकी अटेंडेंस कर देती हूँ। और जिनकी अटेंडेंस हो गई है तो वो लीव हो सकता है। और एक बात कि हमारा अभी टेस्ट है, मैंने आपको बताया था, ठीक है, और टेस्ट देनी कंपलसरी है, आपके ही फायदे के लिए है ये। तो मैं आपको बताती हूँ, वो लिंक ग्रुप में आपको देती हूँ टेस्ट के लिए। करण, आपकी अटेंडेंस मैंने कर दी है। ओके मैम। ओके, और आप ग्रुप में कनेक्टेड रहोगे सब, ठीक है? यस, લીવ થઈ જાય। હા, લીવ થઈ જાઓ। જસ્ટ તમને લિંક મળે એટલે 10 મિનિટની અંદર તમારે ટેસ્ટ આપવાની છે। હું टाइमिंग कहूँ છું તમને। ओके, सो मिलते हैं टेस्ट के लिए। सो गुड बाय एवरीवन।